I am going to start next poem of Rabindranath Tagore, My Heaven. He says, to God that his country should be free from any fear and forced compulsion. पोएट बताता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका देश किसी भी डर और बाध्यता से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए. He wants that everyone in his country should be free to live in dignity. वह चाहता है कि देश में रहने वाले प्रत्येक लोग फ्री टू लिव इन डिग्निटी, पूरी तरह स्वतंत्रता से रहें और इंडिग्निटी और भाग्य के साथ जीवन जिएं या शानदार ढंग से जीवन जिएं. He dreams of a nation where knowledge would be free. वह अपने राष्ट्र के बारे में स्वप्न देखता है कि where knowledge would be free, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो. Knowledge should not be restricted to a particular class or caste. किसी भी विशेष जाति या वर्ग के लिए ज्ञान को रोका नहीं जाना चाहिए. Only but everybody should be free to acquire knowledge. जब कोई केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रहा हो या जब किसी को केवल ज्ञान ही चाहिए. There should be no distinction of religion, caste or gender in any field of life. बताते हैं कि there should be no distinction of religion, caste or gender. धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी जीवन के क्षेत्र में भेदभाव नहीं होना चाहिए. He wishes for a country which is not fragmented by prejudice based on caste, creed, color, religion or other baseless superstitions. पोएट बताता है कि मैं इच्छा करता हूँ कि जाति, धर्म, रंग, धार्मिकता और अन्य बेसलेस, अन्य आधारहीन अंधविश्वासों पर विश्वास न किया जाए या इन्हें दूर रखा जाए. He wants a nation where people are truthful. वह चाहता है कि ऐसा राष्ट्र हो जहाँ लोग सत्यवादी हों. The words should come out from the depths of their hearts. जहाँ शब्द भी उनके हृदय की गहराइयों से बाहर निकले. The poet yearns for a country where people would strive without getting tried to reach perfection, leaving behind old tradition. The poet yearns for a country. कवि अपने देश के लिए चिंता करता है और बताता है कि where people would strive without getting tried to reach perfection. जहाँ लोग ज्ञान की ऊंचाई पर पहुँचने के लिए बिना किसी प्रयास के संघर्ष करें. लीविंग बिहाइंड ओल्ड ट्रेडिशन, और उस पराकाष्ठा पर पहुँचने के लिए वे अपने पीछे परंपराओं को भी छोड़ दें. टैगोर वांट्स द पावर ऑफ रीजन टू डोमिनेट द माइंड्स ऑफ हिज कंट्रीमैन. टैगोर चाहते हैं कि पावर ऑफ रीजन जो हो, जो कारण की एक शक्ति होती है, इससे उनके देशवासियों को कहीं भी डोमिनेट न किया जाए. द पोएम गिव्स ए मैसेज दैट द सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सोशल इविल्स. कविता यह संदेश देती है कि सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सोशल इविल्स. समाज समस्त सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना चाहिए. ओनली देन इट कैन लीड टू प्रोग्रेस. यह केवल उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए. जीवन केवल उन्नति की ओर बढ़े. देयरफॉर द पोएट प्रेज टू गॉड टू क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी फॉर हिज मदरलैंड. इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके मातृभूमि के लिए एक आइडियल सोसाइटी, एक आदर्शवादी सोसाइटी का जन्म हो या एक आदर्शवादी सोसाइटी उत्पन्न की जाए.
about the text. He says, where the mind is without free, जहाँ मस्तिष्क बिना डर के होता है, and the head is held high, और जहाँ लोग आत्मसम्मान के साथ अपने सिर को उठाए रहते हैं, where knowledge is free, जहाँ लोग बिना रोक टोक के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, where the world has not been broken up into fragments, जहाँ संसार छोटे छोटे भागों में न बटा हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण देशभक्ति से। बताता है कवि कि जहाँ यह संसार छोटे छोटे भागों में संकीर्ण देशभक्ति से न बटा हो, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द भी सत्य की गहराई से निकलें, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट आर्म्स टूवर्ड परफेक्शन, जहाँ टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज, जहाँ लगातार प्रयास करने से बाहें केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ती हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ स्पष्ट सोचने समझने की शक्ति अपने अंतिम रास्ते को भी नहीं खोती है, इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, उस जगह जहाँ नीरस रेगिस्तान, सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ नीरस रेगिस्तान बालू के छोटे कणों में उनकी बुरी सोच छिपी रहती है, ऐसे स्थानों पर भी वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ मस्तिष्क को ईश्वर के द्वारा सदैव आगे की ओर बढ़ाया जाता है, इनटू ईवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ सदैव विकासशील रहने वाले समझ और कार्य होते हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मेरे ईश्वर मेरे देशवासियों को जागरूक बना दें। कहता है कवि कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में, मीन्स ऐसे स्वतंत्र देश में, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मेरे ईश्वर मेरे देशवासियों को अपने देश के प्रति जागरूक बना दें। थैंक यू।